तो माँ कहने लगी बेटा तू अभी छोटा सा है, क्यों युद्ध में जाने की जिद कर रहा है? समझ में आई ना बातें? और लाल सुन ले मेरे, माँ को सिर्फ इतना पता था कौरव कितने 100 और पांडव 5। स्वाभाविक सी बात है पांडव हारेंगे। तो माँ कहने लगी बेटा उस युद्ध में तो जा, लेकिन उस युद्ध में जो हारे उसका साथ निभाना। यहाँ नाम बड़ा बोले हारे के सहारे की जय हो। उस युद्ध में जो भी हारे, लेकिन माँ को ये नहीं पता था कि दुनिया को चलाने वाला उनके साथ चल रहा है। बस माँ ने तो कह दिया बेटा जो युद्ध में हारे तो उसका साथ। और लाल सुन ले मेरे सदके जाऊं तेरे, हारे जो रण में उसकी, हारे जो रण में उसकी लाज है बचाए। खाटू की सुनो कहानी, सुन लो तुम मेरी जवानी। अब आइए, माँ ने आदेश दे दिया बेटा जा, क्योंकि क्षत्रिय खून है, मैंने तुझे रोकूंगी। 3 बाण आए और 3 बाणों को लेके 3 बाण तरकश में लेकर क्षत्रिय को बदखाने मिल गए। बीच में कृष्ण मुरारी, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इसके पास भगवान भोलेनाथ के 3 बाण हैं, अगर इनमें से एक भी इस बाण इसने चला दिया तो जो युद्ध 17 दिन में पूरा होना है, एक ही दिन में पूरा हो जाएगा, इसलिए इसको रोकना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप बना के आए, बेटा तू युद्ध में क्यों जा रहा है? कि मुझे वो धर्म और धर्म का युद्ध देखना है। कि बेटा उस युद्ध में बड़े बड़े योद्धा हैं और तुम वो अभी छोटे से, इसलिए युद्ध में जाने की जिद छोड़ दो। 3 बाण तरकश में लेकर क्षत्रिय को बदखाने मिल गए। बीच में कृष्ण मुरारी, अरे लेने लगे परीक्षा उनकी, अरे लेने लगे परीक्षा उनकी। चक्र सुदर्शन धारी बेटे मान लो बात हमारी। तुम चुस्त में खड़े मानवीर हो बड़े, रण में जाएगी तुमको, रण में जाएगी तुमको जान गवारे। बेटा भैया उस युद्ध में जाने की जिद छोड़ दो। उस युद्ध में बड़े बड़े योद्धा आ रहे हैं और तुम बच्चे, तुम्हारी जान भी नाले पड़ जाएगी। कहने लगा ब्राह्मण मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मेरे पास ये भगवान भोलेनाथ के 3 बाण हैं। कि अच्छा इन 3 बाणों पे इतना घमंड? तो एक काम कर, ये जो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है इसके सारे पत्ते भेज के दिखा। कहने लगा बस इतनी सी बात। एक बाण निकाला और एक बाण से भेज दिए हैं पत्ते पेड़ के सारे। देखे सामने अद्भुत नजारे, सामने अद्भुत नजारे, देखे सामने अद्भुत नजारे। भगवान ने एक पत्ता अपने पाँव के नीचे, एक पत्ता पाँव के नीचे, एक छुपा लिया पाँव के नीचे। वीर बर्बर बोले भगवान पाँव हटा दो तुम्हारे, के ना भेद करे तब में छेद करे, तब में हो जाएगी भगवान, तब में हो जाएगी भगवान तुम्हारे भगवान अपना पाँव उठा लीजिए। एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा हुआ है और ये है लोहे का बाण, इसको नहीं पता सीधा आपके पैर में घुस जाएगा, इसलिए अपना पाँव
इतना देखा भगवान, इसलिए श्याम ने कहने लगे बरबरे, मैंने तेरी शक्ति को पहचान लिया, लेकिन तू युद्ध में क्यों जाना चाहता है? तू युद्ध में क्यों जाना चाहता है? कि प्रभु मुझे धर्म और अधर्म का युद्ध देखना है। अब भगवान छलिया तो है, अच्छा तुझे युद्ध देखना है, लेकिन बेटा उस युद्ध में बलि की आवश्यकता है। किसकी? बलि की आवश्यकता है, और बलि सिर्फ 3 लोग दे सकते हैं। तीन कौन? एक तो स्वयं मैं श्री कृष्ण, लेकिन मैं अपनी बलि नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे दुनिया के लिए गीता का उपदेश देना है। प्रभु दूसरे कौन? दूसरे तुम्हारे दादाजी अर्जुन, वो भी बलि नहीं देगा, क्योंकि उसको वो युद्ध जीतना है। प्रभु तीसरा कौन? तीसरे हो आप। क्या आप हमें उस युद्ध के लिए अपनी बलि दोगे? कहने लगा भगवान, एक ना एक दिन तो ये शरीर नष्ट होना ही है। उस धर्म और अधर्म के युद्ध के लिए ये मेरा शीश काम आ जाए, इससे बड़ी क्या बात होगी? बोली शीश के दाने की। यहाँ पर भगवान ने शीश का दान दे दिया, शीश का दान दिया। कहने लगे भगवान, शीश दान में दे दो हमको, अपना फर्ज निभाओ जग में, शीश के दानी कहा, और तेरी मेरी अमर कहानी घर घर जाए खादी जग में, खाटू के सामने कहा। क्या फायदा होगा? तेरा फायदा कलयुग में तुझको मेरे नाम से जाना जाएगा। तेरा फायदा ये होगा कि कलयुग में तुझको मेरे नाम से, और मैंने यह किया तुझको अमर किया, ये 2 मिनट पर, 2 मिनट के बाद बुढ़वारी वाले मिल जाओ, बुढ़वारी खोट बैठ जाओ। कहने लगे कि मैं तुझे वरदान देता हूँ कि मेरे ही नाम से कलयुग में तेरी पूजा होगी। कभी भगवान ने श्याम बाबा के शीश को छोकरा के पेड़ पे दिया, जहां से बाबा ने वो सारा युद्ध देखा, और तुझको अमर किया मैंने, वर ये दिया, मेरे ही नाम सजाए, मेरे ही नाम सजाए, महिमा बता दे, कि मेरे ही नाम से जाएगी तेरी महिमा बता दे। बात अच्छी लग रही हो तो जोरदार ताली बजाइए। के नाम तेरा शीश बता दे, ओ गया तालियों को ताली शीश के दाने की, और एक बार अंगुली का इशारा देते बाबा के नाम तेरा शीश के दाने हो गया, तालियों को ताली करते करते, ओ नाम तेरा